हेलो अरविंद, वेलकम टू चपाती शॉट। आफ्टर अ सक्सेसफुल आईपीएल अभी हम उतरे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे। वेलकम टू द शो। हाय अश्विन, हाय एवरीबॉडी। तो अरविंद, ये बहुत ही धांसू सीरीज होने वाला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया। इसकी इनफैक्ट हम इतने दिनों से वेट कर रहे हैं, ये होगा नहीं होगा, एंड बीसीसीआई हैज डन अ फैबुलस जॉब पुटिंग इट टुगेदर। सो अब क्या लग रहा है आपको? पहला, अभी इतने T20 खेल के आए हैं सारे, आपको क्या लग रहा है सीधा उससे उतर के वनडे फॉर्मेट में अडेप्ट कैसे करेंगे प्लेयर? बिफोर वी स्टार्ट, ये आपसे एक सवाल करना था। नहीं, अडेप्टेबिलिटी देखिए, 2020 एंड 50 ओवर्स में अडेप्टेबिलिटी विल बी एन इशू, बिकॉज देखिए 2020 में ना एक बार जब मैच स्टार्ट हो जाता है उसके अंदर ना रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट व्हेन इट इज वनडे, 50 ओवर्स का वनडे इंटरनेशनल होता है, तो 50 ओवर्स बहुत ज्यादा होते हैं। 50 ओवर्स में क्या, अगर इनिशियल कुछ सेटबैक भी हो तो रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो दैट इज द वन इश्यू मेरे ख्याल से। वो हमारे दोनों टीम्स को ये ध्यान में रखना होगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वाले भी वनडे आईपीएल में थे। मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलियंस, मैक्सिमम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ही थे जो आईपीएल खेले हैं, तो ये दोनों के लिए इशू रहेगा। बट यू नो दे आर ऑल प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, उनको और इनको बीच में अच्छा रेस्ट भी मिल गया, 15 डेज का मेरे ख्याल से रहा है। तो आई एम श्योर उन्होंने उन विकेट्स पे, वो प्रैक्टिस पे और वो टेम्परमेंट सब वापस आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो आपको लगता है ये T20 का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल ही निकल गया होगा इनके दिमाग से? या देखिए, हमारे जो क्रिकेटर्स जो हैं फ्रॉम बोथ, स्पेशली द इंडियंस, दे आर प्रोफेशनल्स। आई थिंक वो बहुत आराम से, मेरे ख्याल से 2020 मैंने ये भी देखा है, 2020 के बाद जब टेस्ट सीरीज होती है वो वहां भी उसमें लय में टेस्ट के हिसाब से खेल पाते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन वो आराम से उनमें हो पा रहा है। सो आज के उस माहौल में मेरे ख्याल से जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनको पता है, इंटरनेशनल कैलेंडर उनको एडवांस में पता होता है, तो मेंटली अपना वो उनका सेटअप इतना अच्छा उन्होंने बना रखा है कि उनको बिल्कुल ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। स्पेशली फॉर द बैट्समैन, बॉलर्स में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बिकॉज द लेंथ फॉर टेस्ट क्रिकेट एंड वनडे एंड स्पेशली 2020 वो वेरी करता है। हर एक में 2-2 फुट का फर्क आ जाता है, बिकॉज आपको पता है कि व्हेन वी प्ले 2020 आपको शॉर्ट ऑफ लेंथ से शॉट डालना पड़ता है, समवेयर लाइक 8 to 9 feet away from the batsman. But one day you have to slightly pitch up. And of course, the country playing IPL in UAE and playing a one-day match in Australia is थोड़ा सा फर्क है. But I'm sure ये हमारे जो cricketers हैं they will manage it. अभी क्या ये बात है कि पिछली बार जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खेली थी ओडीआई सीरीज, इंडिया वन, मेरे ख्याल से 2-1 के मार्जिन से जीती थी इंडिया से मैच। तो अभी लेट्स डिस्कस द बैटिंग ऑफ द टू टीम्स। आपको क्या लग रहा है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, हाउ आर दे प्लेस्ड? कैसे पोजीशनड हैं दोनों टीम? देखिए, व्हेन इट कम्स टू बैटिंग, आई थिंक इंडिया की जो बैटिंग है वो अभी प्रेजेंट ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जिस फॉर्म में चल रहे हैं, जो आईपीएल में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से इंडिया ऑन पेपर इट्स वेरी गुड। बट इंडियन बैट्समैन प्लेइंग इन इंडिया और यूएई आर डिफरेंट व्हेन प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज उनका ये होम ग्राउंड है, तो नेचुरली उनको होम कंडीशंस ज्यादा अच्छा पता होंगे। और ऑस्ट्रेलियंस जैसे जिस टाइप की बैटिंग करते हैं वो बाउंसी विकेट्स पे, तो आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया के फेवर में एक चीज है। लेकिन अगर इफ यू गो बाय द रन्स, जो यूएई में जो आईपीएल जो हुआ है वहां की परफॉर्मेंस देखा है तो इंडिया के काफी सारे ही बैट्समैन फॉर्म में है। और अगर ऑस्ट्रेलिया के देखा जाए, आई थिंक थोड़े से वार्नर और थोड़े से मार्कस स्टैनिस थोड़े से वीकेंड से वो थोड़े से फॉर्म में है। अदरवाइज ये बिग फिंच हो या स्मिथ हो और मैक्सवेल ने तो बिल्कुल ही रन नहीं बनाए थे, तो नेचुरली दैट थिंग विल बी देयर। आई थिंक व्हेन इट कम्स टू बैटिंग, आई थिंक इंडिया विल बी इन अ, बट बेसिकली इट्स अ मैच बिटवीन इंडियन बैट्समैन वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स। आई विल टेक इट टू दैट। तो ये इट विल बी अ कंटेस्ट बिटवीन देम, बिकॉज आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग काफी अच्छी है। ऑल द 3 फास्ट बॉलर्स आर बॉलिंग रियली वेल। तो बैटिंग ऑर्डर क्या होगी दोनों टीमों की? इंडिया से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर इंडिया की अगर बैटिंग देखें, आई थिंक इट विल बी द सेम लेफ्ट राइट, केएल राहुल एंड शिखर, ये लेफ्ट राइट का रहेगा। एंड फॉर मी नंबर 3 विल बी मयंक अग्रवाल। बेसिकली अभी भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं कि कहीं वो शुभमन गिल को का क्लेम कर रहे हैं, बट आई थिंक मयंक अग्रवाल का जो लास्ट इंडिया के लिए जो परफॉर्मेंस है और लास्ट आईपीएल में भी जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, आई थिंक ही शुड बी गिवन अ चांस, बिकॉज अभी वो इतने रन्स हैं उनके
साथ पिछले एक साल में, आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे है. आई थिंक ही शुड बी गिवन द चांस. एंड नंबर 4 विल कैप्टन, वो तो होंगे ही अपने नंबर 4 पोजीशन पे. एंड नंबर 5 विल बी श्रेयस अय्यर. वो तो आईपीएल में प्लेड वेल. And then it is Hardik Pandya. I think he'll be playing more as a batsman, because I don't think so he will be bowling in the series. And Ravindra Jadeja will be my bowling all-rounder, batting all-rounder, कुछ भी करे, because he's quite handy with the bat. So this is the Indian batting. और ऑस्ट्रेलिया की? It's going to be Finch and Warner and Labuschagne, Smith and Maxwell. इनके रहेंगे. एंड कीपर इनके एलेक्स. एंड ऑफ कोर्स स्टोनिस विल बी कमिंग अप, बिकॉज स्टोनिस का आपको पता है कि आईपीएल भी अच्छा गया था. उससे पहले जो इनका इंग्लैंड का दौरा था, उसके अंदर इनका परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था स्टोनिस का. आई थिंक ही विल बी द प्लेयर टू वॉच. स्टोइनिस किस नंबर पे खेलेगा? स्टोइनिस विल बी प्लेइंग एट नंबर 5 आफ्टर स्मिथ. ये इनको अप द ऑर्डर भेजेंगे, बिकॉज मैक्सवेल, उनका ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का दौरा तो ठीक गया था. आई थिंक ही स्कोर्ड 100 आल्सो, बट ही हैड अ डिजास्टर्स आईपीएल. तो आई थिंक विल बी बैटिंग लोअर द ऑर्डर. बट द प्लेयर टू वॉच विल बी Labuschagne. आई थिंक ही इज एन अमेजिंग प्लेयर. आई थिंक इस मतलब we'll see ये जो इस डिकेड का जो मेरी, आई थिंक ही इज क्वाइट यंग, सो मैं आई थिंक ही इज द प्लेयर टू वॉच. तो आपके हिसाब से हमारा हार्दिक पांड्या, उनका मैक्सवेल, मतलब दोनों का एक ही रोल है? Yeah, I think Maxwell might be used as a bowler also, because वो bowling भी करवाएंगे, because वो ऑफ स्पिन डालते हैं. और लास्ट के उसमें he's sometimes quite effective in Australian conditions. वो क्या था, राउंड द विकेट आते हैं, and he's quite effective with that. So because इनके पास they will playing with 3 fast bowlers and Stoinis और Maxwell and one of the spinners जो हैं, वो जो है वो आपस में वो 20 overs डालेंगे, all 3 bowlers मिला के. So that is in that case. But Hardik Pandya का क्या है कि ये is playing more as a batsman. But वो हार्दिक पांड्या इतना डिसअपॉइंट नहीं करते जितना मैक्सवेल करते हैं. मैक्सवेल तो पिछले 4 साल से डिसअपॉइंट ही कर रहे हैं आईपीएल में. वो कभी कभी उनसे एक्चुअली उम्मीदें ज्यादा होती हैं, बट वो ऑस्ट्रेलिया को भी डिसअपॉइंट करते हैं. व्हेन ही प्लेज फ्रेंचाइजी क्रिकेट, आईपीएल में जिस टीम से भी खेलते हैं वहां भी डिसअपॉइंट करते हैं. एंड वो जाते, और जब ऑक्शन होता है, ही इज वेरी एक्सपेंसिव. बहुत अच्छे, मतलब बड़े अच्छे परफॉर्मर्स की भी इतने मतलब व्हेन इट कम्स टू द मनी द फ्रेंचाइजीज नीड टू हिम, आई थिंक ये उतना इनका जस्टिफाइबल परफॉर्मेंस होता नहीं है बड़ा मेरे से. चलिए अभी उतर आते हैं हम बॉलिंग पे. तो दोनों टीमों की बॉलिंग कैसे पोजीशनड? आप कह रहे थे इससे पहले कि ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग वर्सेस इंडिया बैटिंग, तो लेट्स डिस्कस ऑस्ट्रेलिया's बॉलिंग फर्स्ट. Okay, it's going to be Mitchell Starc, Josh and Pat Cummins. और जो स्पिनर है, मैं जाम्पा को खिलाऊंगा, बिकॉज जाम्पा हैड अ वेरी गुड आईपीएल. एंड सेकेंडली क्या है कि ऑफ द दूसरे भी लेफ्ट आर्म एगोर हैं, बट लेग स्पिनर जो है, आई थिंक ऑन सिडनी में थोड़ा सा टर्न होता है. एंड वो ऑफ द ऑल द, अगर इंडियन बैटिंग में देखा जाए तो विराट कोहली जो है वो अगर किसी बॉलर को थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, वो लेग स्पिनर ही होता है. अदरवाइज वो जब लय में आते हैं, पता ही है, लेकिन वो थोड़े से लेग स्पिनर्स को थोड़ा रिस्पेक्ट से खेलते हैं. सो आई थिंक ही विल बी देयर. एंड द फिफ्थ वन विल बी, आई थिंक स्टोनिस एंड मैक्सवेल, दे विल बी शेयरिंग वो फिफ्थ बॉलर का वो जो रोल है वो आपस में अपना शेयर कर लेंगे. सो इट विल बी दैट ऑर्डर. एंड इंडिया विल बी जसप्रीत बुमराह, शामी एंड सैनी. And the spinners में it will be Ravindra Jadeja, because and Chahal. Ravindra Jadeja, 2 spinners इसलिए because ये इंडिया का पहला मैच है इन ऑस्ट्रेलिया. तो और देखा गया है इंडिया वाले हरकत, इंडियन टीम का ना हरकत रहा है कि पहले मैच में हरकत बैटिंग थोड़ा सा कभी भी सरप्राइज हो इंडियन टीम सरप्राइज हो जाती है स्पीड और बाउंस से. तो पहले 2 मैच हरकत इंडिया के देखा गया कि थोड़े स्ट्रगल करते हैं बैट्समैन. तो इसमें अगर थोड़ी सी बैटिंग लंबी रखें तो ज्यादा अच्छा है. तो इन दैट केस जैसे भी रविंद्र जडेजा अगर नंबर 7 पे बैटिंग करें तो थोड़ा सा हमारा बैटिंग डेप्थ बढ़ जाएगा. एंड ऑफ कोर्स यू विल बॉलिंग वेल, एंड वी आर प्लेइंग एट सिडनी ऑफ द ऑल द ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स.
सिडनी का जो है ग्राउंड, वहां थोड़ा सा स्पिन मिलता है, थोड़ा सा स्पिनर्स को असिस्टेंस मिलती है। एंड माइंड यू, इसका जो 92 मीटर्स का है, ग्राउंड काफी बड़ा है सिडनी का भी। वैसे ऑस्ट्रेलिया में तो सारे ही बड़े होते हैं, बट सिडनी इज स्लाइटली थोड़ा सा और बड़ा है, जहाँ स्पिनर्स को स्कोप है। दोनों स्पिनर जो आपने पिक करे हैं, दे आर मूविंग द बॉल, दे आर बोथ लेग स्पिनर्स एंड लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। तो ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन काफी सारे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो विल दे बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दी स्पिनर्स, या ये इफेक्टिव रहेंगे? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में एक वार्नर है और लास्ट में बाद में जाए तो एक एलेक्स है, बिकॉज अदरवाइज ऑल द बैट्समैन आर राइटी। ओके, सो आई थिंक इट वोंट बी दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम मेरे ख्याल से। और वैसे भी देखा गया है कि ओवर द इयर्स ये वार्नर को जो है आजकल वो लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर जो इनकमिंग होते हैं ना स्पिनर, वो ज्यादा तंग कर रहे हैं, बिकॉज ही हैज चेंज्ड हिज टेक्निक। ये वार्नर का क्या है कि अगर आप देखा जाए कि इज ऑलवेज, आईपीएल में भी देखा गया था कि ये विड्थ के लिए बहुत देखते हैं। इनका स्कोरिंग शॉट जो है पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में ही रहता है, तो स्लाइटली एनीथिंग शॉट, एनीथिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप, ही ट्राइज टू हिट स्लाइस इट टुवर्ड्स एक्स्ट्रा कवर और कवर्स। सो इन दैट सेंस इट विल बी, मतलब इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया है, एंड फॉर बोथ रविंद्र जडेजा एंड चहल। अभी अरविंद हम जरा डिस्कस करते हैं विकेट्स, जो फर्क पड़ेगा। जैसे आप यूएई में खेल के हैं, जैसे आपने कहा था यूएई में लो एंड स्लो विकेट्स हैं। यहाँ पे आप चाहे सिडनी कह लो कि इट्स द स्लोएस्ट विकेट इन ऑस्ट्रेलिया, या यू नो दे आर प्रिपेयरिंग बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स, फिर भी फर्क है। तो आपको क्या लगता है विकेट के हिसाब से कैसा एडजस्ट करेंगे लोग, और विकेट क्या रोल प्ले करेगा? I think wicket will play an important role, very important role, because देखिए सिडनी जो है स्लो है as compared to ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स। वो अभी भी वो काफी बाउंस तभी रहेगा वहां, और स्पेशली ये लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट है। टेस्ट मैच में तो क्या होता है कि टेस्ट मैच होता है तो थर्ड फोर्थ डे जाके इंडिया वहां क्या बॉल स्पिन करना शुरू करता है, दैट इज टेस्ट क्रिकेट। बट वाइट बॉल क्रिकेट में ये सब सेम हो जाता है, बिकॉज वो एक दिन का ही होता है, तो विकेट इज उस हिसाब से वो आजकल वो ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट बोर्ड है उसी वनडे को देखते हुए वो विकेट भी उसी तरह से प्रिपेयर करते हैं। सो इन दैट सेंस it is there, but you know Australia की ना more than the speed pace, it is the bounce which is going to create problems. अगर आप मैं इंडियन बैटिंग पे आ जाऊंगा तो उनको स्पीड से इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, it is going to be the bounce, और स्पेशली मिचेल स्टार्क जो है इनका बहुत ज्यादा इनका स्टीप बाउंस करता है बॉल, बिकॉज ऑफ हिज हाइट एंड बिकॉज ऑफ हिज हाई आर्म एक्शन। तो ये और लेफ्टी भी हैं, so he is going to be the player to watch मेरे ख्याल से when it comes to the batting, because just bounce speed पे यूएई में हमारे बैट्समैनों ने जो शॉट्स खेले थे वो आराम से जो लेट कट या ऐसे जो टाइमिंग के साथ करते हैं। ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे ये टाइमिंग तो है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इनको थोड़ा सा एडेप्टेबिलिटी जो होती है वो अलग, शॉट सिलेक्शन अलग करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे वीरेंद्र सहवाग होते थे पहले, वो जो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में एक कहावत है कि व्हेन यू हिट हार्ड, अगर कट भी मारो तो हिट तेज मारना है, हल्का मारोगे तो इसमें क्या होता है कि जहां स्लिप्स जो होते हैं ये पर मिडिल ओवर 30th ओवर तक ऑस्ट्रेलिया वाले स्लिप रखेंगे, तो आप बिकॉज ऑफ द बाउंस और थोड़ा सा ऑफ द विकेट मूवमेंट भी होता है, तो इफ यू हिट अगर हल्का सा कट करोगे तो होगा कि यू एंड अप गिविंग अ कैच विद द स्लिप्स। तो यहाँ क्या जो हमारे जो वीरेंद्र सहवाग करते थे, इफ यू कट हार्ड, तो वो जो है वो इनको टेक्निक थोड़ी सी यूएई से इनको चेंज करनी पड़ेगी। नहीं, और दूसरी बात ये है कि इवन व्हेन यू प्ले स्पिनर्स लाइक यू सेड, द बाउंड्री तो इतने लंबे लंबे बाउंड्रीज हैं, डिस्टेंस इज फार मोर देन आईपीएल, 20-20 यार्ड ज्यादा है आईपीएल से, तो उसको भी देख के जरा संभल के खेलना पड़ेगा, और इट विल बी मोर अ गेम ऑफ सिंगल्स एंड टूज। आई मीन यू कांट रियली क्लियर द फेंस एज मच, राइट? Yeah, that is there, but इस मामले में तो आई थिंक एक टाइम था जब बोलते थे इंडियंस आर मोर ऑफ अ बाउंड्री प्लेयर्स और ऑस्ट्रेलियंस बहुत ज्यादा वो सिंगल ले लेके खूब रनिंग करते थे। बट प्रेजेंट उस जो अगर आप इंडियन टीम देखोगे, ऑल आर एक्सट्रीमली फिट, बीच शिखर, राहुल, मयांक और विराट के होते हुए अगर आप सिंगल छोड़ोगे तो आपको पता है कि क्या मिलने वाला है आपको। सो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू इंडियंस विल रन हार्ड, उनको भी पता है, आई एम श्योर उनको, दे विल बी ब्रीफ्ड विद द बैकअप टीम कि 92 यार्ड मीटर्स का है तो रन्स जो है भाग के बनेंगे, बाउंड्रीज आएंगे बट यू हैव टू रन हार्ड। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक द बोथ टीम्स आर एक्सट्रीमली फिट एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि बहुत अच्छा मैच होगा एंड सम वेरी गुड फील्डिंग विल आल्सो बी देयर।
बिफोर वी मूव अहेड, आपसे एक सवाल करना, हमारे जो बॉलर हैं, डू यू थिंक दे आर अडेप्टेड टू द लेंथ दे हैव टू बॉल, क्योंकि वो लेंथ शिफ्ट हो गया अभी। अब मुझे पता है वो ये 1-1.5 हफ्ते से वहां पे हैं, पर 1-1.5 हफ्ते काफी हैं उनको लेंथ शिफ्ट करके वो एक अपने जहन में डाल के वो बॉल डालने की जो आदत वो आ चुकी होगी इनमें कि नहीं? मेरे ख्याल से देखिए, व्हेन इट कम्स जसप्रीत बुमराह और सैनी, उनका जो आईपीएल में जो लेंथ था वो इट वाज ओके, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के लिए वेल सूटेड है। आई थिंक इट्स द ओनली द शामी, एंड माइंड यू ही इज गोइंग टू द मेन बॉलर। शामी का क्या है मेन इन द सेंस व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलियन जो अर्ली इनरोड्स है, बिकॉज ही हैज एन आई, ही बॉल्स वेरी वेल अगेंस्ट लेफ्टी बैट्समैन। तो इट्स गोइंग टू बी अ वार्नर वर्सेस शामी। ये अगर अर्ली इनरोड्स अगर ऑस्ट्रेलिया की कर लें तो इसमें काफी डेंट लगेगा, बिकॉज वार्नर इज वन ऑफ द प्लेयर्स जो थोड़ा फॉर्म में है। So that will be the key contest. And बाकी तो ठीक है, चहल और स्पिनर्स का तो इनका तो ज्यादा फर्क होता नहीं है लेंथ का, स्पिनर्स का तो वही होता है। फास्ट बॉलर्स का तो देखिए जसप्रीत बुमराह, बिकॉज ये शॉर्ट पिच, ये आईपीएल का लेंथ इनका थोड़ा शॉर्ट होता है, बट इनकी जो स्ट्रेंथ है बुमराह की, दैट इज एडेप्टेबिलिटी। ये बहुत जल्दी, टेस्ट क्रिकेट होता है तो और ऊपर डाल देते हैं। तो दैट इज, आई थिंक ये लास्ट में हमने देखा व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर मुंबई इन आईपीएल, तो इन्होंने एडेप्टेबिलिटी इनकी वहां दिख गई थी कि ये हर लेंथ पे विद ईज ही इज एबल टू बोल। So I think from that point it's not an issue. When it comes to the Australian bowling, I think it's the key contest will be between जो मैं बड़े keenly watch करूंगा, it will be between KL Rahul and Mitchell Starc. I think ये KL Rahul का एक रहा है कि of course he is the highest run getter in IPL, बट ये देखा गया है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को एनीथिंग व्हिच कम्स इन उस पे ये स्ट्रगल करते हैं। मेरे ख्याल से ही हैज टू जस्ट ऑफ द ऑल द ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप, ये मिचेल स्टार्क के जो स्टार्टिंग के 3-4 ओवर वो करेंगे, जो वो पहला ओवर ही डालते हैं, सो ही हैज टू बी केयरफुल। वो रन भले ही ना बने, बट ही हैज टू सर्वाइव दैट, बिकॉज मिचेल स्टार्क का नॉट ओनली स्पीड एंड बाउंस तो है, बट वो बाउंस है, बट वो ही ऐसा ना कि वो ऊपर पिच करते हैं, बिकॉज उनको पता है उनकी हाइट की वजह से कोई ज्यादा लंबा पाँव निकालता नहीं है, कोई आगे को आता नहीं है। सो व्हाट ही डज इज दैट ही ब्रिंग्स द बॉल इन टू द राइटी बैट्समैन। और हमने, जैसे मैंने पहले बोला है कि केएल राहुल जो हैं, वो पहले कई बार लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो अंदर को लाते हैं, कई बार वो एक बड़े अनकंफर्टेबल पोजीशन पे आ चुके हैं या कई बार आउट हो जाते हैं वो। सो ही हैज टू बी केयरफुल अबाउट दिस पर्टिकुलर बॉलर। अभी हम आते हैं टॉस पे, टॉस जीत के क्या करना चाहिए अरविंद? आई थिंक दे शुड बोल फर्स्ट। मेरे ख्याल से इसमें क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में विकेट्स जनरली वो सेम ही रहती हैं, और जब विकेट का ज्यादा पता ना हो तो इट्स ऑलवेज ऑस्ट्रेलियन, और सिडनी का भी रहा है कि यहाँ ज्यादातर जो 70, मेरे ख्याल से 65-35 का रेशियो है कि चेज यहाँ होते हैं। तो इन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक जो टॉस जीते, अगर इंडिया टॉस जीता, आई थिंक दे शुड बोल फर्स्ट। मेरे ख्याल से दैट इज द थिंग। बहुत बढ़िया। चलो अभी आप हमें जरा अपना चपाती 11 सुनाएं। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी शिखर एंड केएल राहुल will open, and Warner will play number 3. Virat, Stoinis, Hardik Pandya, Jadeja, Mitchell Starc, Jasprit Bumrah, Pat Cummins and Chahal. आपने सिर्फ एक ही स्पिनर खिला है या जडेजा भी स्पिनर है? नहीं, जडेजा and Chahal will be the Chahal and Jadeja will the 2 spinners and 3 fast bowlers, Starc, Jasprit Bumrah and Pat Cummins. Okay, before we finish, आपने वार्नर को नंबर 3 पे क्यों खिलाया? नहीं, एक्चुअली शिखर केएल राहुल है, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन था, और शिखर इज इन टेरिफिक फॉर्म, स्पेशली आईपीएल के उसमें। So I thought that it will be better अगर ये इनका ये अगर ये ओपन करें तो शिखर will be in a better position to open okay and perform. चलो बहुत बढ़िया अरविंद, let's hope for a very exciting game, and ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट देखने का आनंद ही अलग है। तो let's we look forward to a very very exciting opening game between India Australia, and we will see you and Mithun Manas for the next game, the second ODI. Thank you so much, Arvind. Okay, thank you. See you again. Bye.